Hello everyone, welcome back. In previous videos we have seen some numericals. In this video also we will see some more numericals based on the vectors. So let us quickly go to the numerical and see what is given and what you have to calculate. So on this slide I have given you the numerical. See what is given. Given points m, n and p. तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं आप लोगों को और ये तीनों पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिए हुए हैं. So find vector RMN. That means you have to write down the vector between the two points m and n. तो m और n के बीच में दो पॉइंट्स के बीच में आपको वेक्टर लिखना है. नाउ इस केस में आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा है? इनिशियल पॉइंट इज m and final point is n. So you can directly consider these 2 points and you can write down the vector between these 2 points. So final point minus initial point. So 3 x coordinate is 3 and here x coordinate is -1. So 3 minus of -1. तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 into unit vector ax plus -3 -2. तो ये हो जाएगा -5, राइट? तो ये -5 लिखना पड़ेगा यहाँ पे. तो इट इज -5 into unit vector ay and then plus 0 -1 into unit vector az. तो ये आ जाएगा मेरा माइनस यूनिट वेक्टर az. तो इस तरह से एक वेक्टर RMN आप लिख सकते हो. तो यही मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे दिया हुआ है. तो यू कैन सी हियर वेक्टर R suffix mn. It can be written as, you can see here, vector RMN is 4 into unit vector ax, then -5 into unit vector ay माइनस यूनिट वेक्टर az. ये मैंने डायरेक्टली दो पॉइंट के ऊपर से निकाला हुआ है. द सेकंड मेथड यहाँ पे हम बताएंगे कि m और n दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको वेक्टर लिखना है तो सबसे पहले क्या कर सकते हो, आप दोनों के बीच में यूनिट वेक्टर्स लिख सकते हो. नॉट यूनिट वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स आप लिख सकते हो. तो पोजीशन वेक्टर रिलेटेड टू दिस पॉइंट m, इट कैन बी रिटन एज -1 into unit vector ax plus 2 into unit vector ay plus 1 into unit vector az. किसी पॉइंट के ऊपर से पोजीशन वेक्टर किस तरह से लिखना है ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था, राइट? तो ये पहले आप पोजीशन वेक्टर दोनों पॉइंट्स के लिए पोजीशन वेक्टर पहले लिख सकते हैं. तो m पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर लिखा, उसी तरह से n पॉइंट के लिए आप पोजीशन वेक्टर लिखिए. n पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 3 -3 and 0. So therefore vector r suffix n, that is position vector rn, it can be written as 3 into unit vector ax -3 into unit vector ay. तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. तो 0 into unit vector az, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है. तो rm और rn दोनों पोजीशन वेक्टर मैंने लिख लिए हैं. और आपको पता है कि वेक्टर r suffix mn यानी वेक्टर बिटवीन m and n can be written as पोजीशन वेक्टर rn माइनस पोजीशन वेक्टर rm, यानी फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर. तो दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए 3 माइनस ऑफ -1, तो 4 into unit vector ax, then -3 -2 यानी -5 into unit vector ay, then -0 माइनस यूनिट वेक्टर az, तो माइनस यूनिट वेक्टर az, राइट? तो वेक्टर RMN या डायरेक्टली आप इस पॉइंट के ऊपर से भी लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था. तो एक पैरामीटर हमने कैलकुलेट कर लिया है. दूसरा पैरामीटर आपका RMN सफिक्स RMP. तो RMN तो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ ही है. सेकंड क्या करना पड़ेगा आपको? R सफिक्स MP आपको निकालना पड़ेगा. और R सफिक्स MP निकालने के बाद RMN और RMP का दोनों का एडिशन आप लोगों को करना है, राइट? तो पहले RMP निकाल लेते हैं. तो RMP के लिए आपको m पॉइंट और p पॉइंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा. नाउ डायरेक्टली आई कैन राइट डाउन द वेक्टर RMP फ्रॉम द पॉइंट्स. ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर से मैं डायरेक्ट वेक्टर लिख सकता हूं. तो p इज द फाइनल पॉइंट एंड m इज द इनिशियल पॉइंट. तो p का x कोऑर्डिनेट क्या है? -2 और m का x कोऑर्डिनेट क्या है? -1. तो -2 माइनस ऑफ -1, तो -2 प्लस 1 हो जाएगा. तो ये 1 into यूनिट वेक्टर ax हो जाएगा, राइट? देन -3 -2, तो ये हो जाएगा -5 into यूनिट वेक्टर ay. देन -4 -1 यानी अगेन -5 into यूनिट वेक्टर az. तो
यूनिट वेक्टर ax माइनस यूनिट वेक्टर ay माइनस 5 इंटू यूनिट वेक्टर az, जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर दिया हुआ है RMP, यू कैन सी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, राइट। तो ये यूनिट वेक्टर RMP हो जाएगा और RMN ऑलरेडी हमने निकाला था। तो अभी दोनों वेक्टर्स का अभी एडिशन करना है, वेक्टर RMN प्लस वेक्टर RMP। तो सिंपली x कोऑर्डिनेट को ऐड करना है इंटू यूनिट वेक्टर ax प्लस y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है या y कंपोनेंट को ऐड करना है इंटू यूनिट वेक्टर ay प्लस z कंपोनेंट को ऐड करना है इंटू यूनिट वेक्टर az। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 प्लस माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू यूनिट वेक्टर ax, देन माइनस 5 ये हो जाएगा -5 इंटू यूनिट वेक्टर ay, देन -1 -5 इंटू यूनिट वेक्टर az। एडिशन करना है, ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा वेक्टर वेक्टर RMN प्लस वेक्टर RMP इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 इज 3 इंटू यूनिट वेक्टर ax -5 that will be -10 into unit vector ay, then -1 that is -6 into unit vector az। तो वेक्टर RMN प्लस वेक्टर RMP का भी रिजल्ट आपको मिल गया है। थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हो क्या पूछा हुआ है, सी पॉइंट में मॉड ऑफ वेक्टर RM। तो देखिए वेक्टर RM आप लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है और इसका मॉड यानी क्या, मैग्नीट्यूड। तो मॉड ऑफ वेक्टर RM इट कैन बी रिटन एट स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। तो यहाँ पे x कंपोनेंट कौन सा है, -1 इसका स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट क्या है मेरे पास 2, तो इसका 2 स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट इज 1, तो 1 इसका स्क्वायर। तो ये अगर आप कैलकुलेट करते हो तो मॉड ऑफ वेक्टर RM मिल जाएगा, जो मैंने इस स्लाइड में आपको दे दिया है। यू कैन सी हियर वेक्टर RM ये ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है, राइट। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो दैट इज कमिंग टू बी 2.4494। सिंपल। Now the next point you have to calculate is you have to calculate unit vector a suffix mp, यानी वेक्टर mp का यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। तो वेक्टर mp का यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना है तो ऑलरेडी मैंने बताया कि पहले वेक्टर लिखना है mp और उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड कर देना है। तो अभी m और p के बीच का वेक्टर, ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑलरेडी वेक्टर RMP हमने निकाला था, फिर से हम यहाँ से देख सकते हैं -2 माइनस ऑफ -1 यानी हो जाएगा -2 प्लस 1, तो -1 इंटू यूनिट वेक्टर ax, then -3 -2 that will become -5 into unit vector ay, then -4 -1, तो -5 into unit vector az। तो ये हो जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं इस वेक्टर का, अंडर रूट ऑफ -1 होल स्क्वायर देन -5 होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर। तो ये अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो यूनिट वेक्टर मिलेगा -0.14 इंटू यूनिट वेक्टर ax। ये -0.14 किस तरह से मिला है, -1 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट के अंदर की जितनी भी वैल्यू आएगी, ये आएगा 1 प्लस 25 प्लस 25, तो अंडर रूट ऑफ 51, तो -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 51, सो दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 51। तो ये जितनी वैल्यू आएगी ये मिलेगा मुझे -0.14 इंटू यूनिट वेक्टर ax, then -5 divided by under root of 51, so that will give you -0.7, then -5 divided by under root of 51, so again this will be 0.7 into unit vector az। तो इस तरह से ये वेक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हो। Now the last vector is to be calculated as, you can see the numerical and you can check what you have to calculate. I will show you here 2 into position vector rp minus 3 into position vector rn, इसकी वैल्यू आपको निकालना है, राइट। हियर वेक्टर rp आप लिख सकते हो या वेक्टर rp आप लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है और वेक्टर rn भी आप लिख सकते हो। p पॉइंट के ऊपर से आप देख सकते हो, p पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, तो इस p पॉइंट के ऊपर से rp क्या लिख सकता हूं मैं, पोजीशन वेक्टर rp कैन बी रिटन एज -2 into unit vector ax, then -3 into unit vector ay, -4 into unit vector az। ये हो जाएगा मेरे पास यूनिट वेक्टर, नॉट यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर rp। और दूसरा कौन सा निकालना है आपको, rn।
पोजीशन वेक्टर आर्यन, तो आर्यन कैसे निकालोगे, इस n पॉइंट के ऊपर से पोजीशन वेक्टर आर्यन इट कैन बी रिटन एज 3 इंटू यूनिट वेक्टर ax माइनस 3 इंटू यूनिट वेक्टर ay, राइट, और 0 इंटू यूनिट वेक्टर az वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो rp और rn ये दोनों वेक्टर हमने यहाँ पे लिखे हुए